हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से। बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जीव विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, यानी जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक के कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है? दो शाखाओं में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में जीवों का अध्ययन होता है एंड जंतु का अध्ययन होता है, जीव जंतु का अध्ययन होता है। और बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। जूलॉजी क्या कहलाता है? इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। आपको मालूम है होगा। अब देखते हैं बॉटनी के बारे में। बॉटनी के अंदर इसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। अब आप लोगों को पहले ही बताया है कि बॉटनी के अंदर पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के जनक थियोफ्रेटस है। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली एवं शाखाएं देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली एवं शाखाएं देखते हैं। कौन कौन शब्द का क्या अर्थ होता है वो देखते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर इस सब का बहुत ही यूज होता है। तो पहले से ही जाने रहेंगे तो आपको समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए पढ़ जानते हैं। पहला नंबर लैक्ट। लैक्ट का मतलब क्या होता है? दूध होता है। दूध को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क। लैक्ट का मतलब क्या होता है? दूध। उदाहरण लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा होता है। लैक्टोज क्या कहता है? दूध में पाई जाने शर्करा होता है। इसका यूज लैक्टोज में जैसे रहेगा, लास्ट में USE रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। लैक्टोज में SE रहे तो एंजाइम हो जाएगा लास्ट में। अब देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध के निर्माण हार्मोन है। दूध निर्माण हार्मोन कौन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या होता है? दूध से दही बनाने वाला जीवाणु होता है। जीवाणु देखते हैं हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो यानी पानी। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। हाइड्रो का उदाहरण हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जिसको रोग हो जाएगा ना, वो पानी से उसको डर लगने लगेगा, जो कि कुत्ता कटने से फैलता है। हाइड्रोफोबिया किससे फैलता है? कुत्ता कटने से फैलता है। इसे रेबीज रोग भी कहते हैं, जो रेहगडो वायरस का कारण होता है। जो कुत्ता काटता है उसको रेबीज होता है। कौन सा वायरस होता है? रेहगडो वायरस होता है। इसका उदाहरण है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का होता है हाइड्रो प्लस फाइट्स, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स वह तकनीक है जिसके द्वारा जल में पौधे उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का है वह तकनीक जिसके द्वारा जल में पौधे उगाया जाता है। अब देखते हैं हाइड्रो तो देख लिए, हाइड्रो मतलब पानी होता है। अब हाइग्रो देखते हैं। हाइग्रो मीन्स क्या होता है? आर्द्रता। हाइग्रो मीन्स आर्द्रता होता है, यानी नमी होता है। ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी। इसका उदाहरण है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता मापने के लिए उपकरण है। मतलब कितने नमी है, किस वस्तु के अंदर कितने नमी है, उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। कहते हैं ऑस्टियो। ऑस्टियो यानी ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी यानी बोन। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी यानी बोन होता है। ऑस्टियोलॉजी होता है, इसके अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोमलेसिया होता है हड्डी कमजोर होना। ऑस्टियोमलेसिया जो रोग होता है, रोग का नाम है। ऑस्टियोमलेसिया रोग का नाम है। इसका अंदर हड्डी का कमजोर होना है इसका महत्वपूर्ण मतलब सूचकांक है। विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बच्चे में रिकेट्स होता है। बच्चे में होता है रिकेट्स, हड्डी कमजोर हो जाएगा तो रिकेट्स रोग हो जाएगा। इसलिए विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है।
इसे धूप में रहना चाहिए। वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमलेसिया होता है। बच्चे में रिकेट्स रोग होता है और वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेसिया। अब देखते हैं हीपेट। हीपेट का मतलब क्या होता है, लीवर होता है। हीपेट का मतलब लीवर या यकृत या जिगरा होता है। हीपेटोलॉजी यानी यकृत का अध्ययन करना हीपेटोलॉजी कहलाता है। हीपेटाइटिस रोग होता है। हीपेटाइटिस जो होता है लीवर या यकृत प्रभावित करता है। हीपेटाइटिस रोग होगा तो लीवर या यकृत को प्रभावित करता है। देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत यानी लीवर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा यानी स्किन है। यकृत में पुनरुत्पादन की क्षमता होता है। देखते हैं क्षमता सर्वाधिक होती है और न्यूरॉन में पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होता है। अब कार्डियो क्या कहलाता है, देखते हैं। कार्डियो मतलब क्या होता है, हृदय होता है। कार्डियो मतलब हृदय यानी हार्ट होता है। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है, यानी जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है इसको कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी यानी हृदय का अध्ययन करना। हार्ट का स्टडी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। अब ईसीजी का प्रयोग किसमें किया जाता है, हृदय का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। हृदय के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक ठाक है ना, उसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ईसीजी। हृदय पेशियों की उत्तेजन द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा का ग्राफिक रिकॉर्ड होता है। इसमें परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त किए गए उपकरण को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऐसा मीटर में दिखाता है ना, ऐसा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऐसे मशीन में जो लोग रहते हैं बीमार लोग उसको चेक किया जाता है ऐसे। नोट ईईजी एक होता है, ईसीजी तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया, एक होता है ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ होता है, मस्तिष्क यानी ब्रेन के लिए होता है ये। अब जीरो यानी क्या होता है, शुष्क यानी ड्राई होता है। जीरो यानी शुष्क यानी ड्राई यानी सूखा। जीरो फाइट्स का कहलाता है मरुस्थल में उगने वाले पौधे। क्या कहलाते हैं, जीरो फाइट्स। इसका उदाहरण नागफनी कैक्टस। जीरोप्थैल्मिया का होता है, जीरोप्थैल्मिया रोग होता है वो। इसमें क्या होता है, आँखों का शुष्क होना। आँखों का शुष्क होना जीरोप्थैल्मिया का कहलाता है आँखों का शुष्क होना, यानी आँख सूखना, ड्राई होना। इसका वह रोग जिसमें आँख ड्राई हो जाता है जीरोप्थैल्मिया कहलाता है। जीरोप्थैल्मिया को जो विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थैल्मिया किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। ऑर्निथो मतलब पक्षी यानी उड़नियो, इसको याद कर लीजिए, उड़नियो। ऑर्निथो यानी पक्षी होता है। इसमें होता है स्टडी ऑफ बर्ड का अध्ययन किया जाता है। नोट सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। होता है लीको का मतलब होता है वाइट यानी सफ़ेद होता है। लीको का मतलब वाइट यानी सफ़ेद होता है। लीकोसाइट मतलब होता है, ल्यूकोसाइट का होता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल होता है। ल्यूकोसाइट का होता है WBC वाइट ब्लड सेल होता है। ल्यूकेमिया होता है WBC की अत्यधिक वृद्धि से रक्त कैंसर होता है। ल्यूकेमिया वाइट ब्लड सेल की अत्यधिक वृद्धि से, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल हो जाएगा ना, श्वेत रक्त कणिका है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कैंसर होता है। अब देखते हैं क्रायो मतलब क्या होता है। क्रायो वर्ड किस पे किया जाता है, क्रायो का मतलब होता है अति न्यून ताप पर, यानी सबसे कम न्यून ताप है, वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन का किया जाता है अध्ययन। क्रायोजेनिक ईंधन, यह इंजन को अति न्यून ताप पर कार्य करता है, यानी इंजन यानी फ्यूल में रहेगा H2+O2 रहेगा। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है उसमें क्रायोजेनिक इंजन ही था। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को इसमें था, इंजन का नाम था LBM-3M4 था। रॉकेट का नाम था बाहुबली था। C-25 क्रायोजेनिक ईंधन उसमें था। बहुत ही कम तापमान पर वो काम करता है।
हम देखते हैं पायरो। पायरो का मतलब अत्यधिक तापमान, बहुत ज़्यादा तापमान होता है इसमें। पायरोमीटर यानी बहुत अधिक तापमान नापने के लिए यंत्र है। पायरोमीटर क्या है? बहुत अधिक तापमान मापने के लिए यंत्र है। पायरॉक्स कांच। पायरॉक्स कांच क्या होता है? प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला कांच होता है। यह अत्यधिक तापमान को सहने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है? पायरेक्स कांच में क्या होता है? प्रयोगशाला में जो लैब में यूज होता है, प्रयोगशाला में क्या होता है? पायरेक्स कांच होता है उसमें। यह अत्यधिक तापमान सहने की क्षमता होती है इसमें। और देखते हैं माइको। माइको यानी क्या होता है? कवक होता है। माइको मतलब क्या होता है? कवक, यानी माइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइको यानी कवक का अध्ययन करना, माइको कहलाता है। माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? जड़ एंड कवक का सहजीवन। ये पूछता भी है, जड़ और कवक का सहजीवन का कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। सहजीवन या संबंध, सिम्बोटिक रिलेशन। नोट कहते हैं फाइको। फाइको क्या कहलाता है? माइको तो देख लिए, फाइको मतलब होता है शैवाल यानी एल्गी होता है। फाइकोलॉजी यानी शैवाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। हम लाइकन देखते हैं। लाइकन का पौधा है कवक प्लस शैवाल का सजीवन है। कवक प्लस शैवाल का सजीवन का कहलाता है? कवक और शैवाल का सजीवन का कहलाता है? लाइकन कहलाता है। ये लाइकन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। नोट देते हैं। रोसेला लाइकन से लिटरस पत्र प्राप्त होता है। रोसेला लाइकन से लिटरस पत्र रहता है। जो अम्ल होता है लिटरस पत्र को नीला से लाल कर देता है, नीला लिटरस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीला लिटरस पत्र को लाल कर देता है। क्षार जो होता है लाल लिटरस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल को याद करने के लिए अनिला याद करिए। अम्ल जो है नीला लिटरस पत्र को लाल कर देता है। क्षार को छलानी याद करिए। क्षार जो है लाल लिटरस पत्र को नीला कर देता है। एंड्रो का कहलाता है? एंड्रो का मतलब क्या होता है? पुरुष यानी मेल यानी नर। एंड्रोजन होता है नर में पाए जाने वाला लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन का कहलाता है? नर यानी पुरुष में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन। अब टेस्टेरोन हार्मोन का कहलाता है? टेस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। अब देखते हैं एंड्रोसियम देखते हैं। एंड्रोसियम फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग का कहता है एंड्रोसियम। इसको पुमांग भी कहते हैं। फूल में नर जनन अंग का कहता है? पुमांग कहते हैं। हम देखते हैं गाइनोसियन क्या कहलाता है? फूल में मादा जनन अंग को गाइनोसियन कहा जाता है। इसे जायांग भी कहा जाता है, यानी महिला फीमेल में होता है। अपथेल्म क्या कहलाता है? अपथेल्म आँख यानी आँख। अपथेल्म मतलब क्या होता है? आँख होता है। अपथेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ अपथेल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ आई क्या कहलाता है? अपथेल्मोलॉजी कहलाता है। आँखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अपथेल्मोलॉजी। अब हेमेटो देखते हैं। हेमेटो मतलब क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड यानी खून, रक्त होता है। हेमेटोलॉजी कहता है स्टडी ऑफ रक्त यानी खून का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्टेमोलॉजी यानी खून का अध्ययन करना कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। खून का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। देखते हैं सिस्मो क्या होता है? सिस्मो के बारे में आप जानते हैं? भूकंप वाला ये है। सिस्मो का है कंपन या वाइब्रेशन। सिस्मोग्राफ क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। देखते हैं बार जो होता है भार या वजन यानी दाब को भी मापता है, वेट। बैरोमीटर क्या कहलाता है? दाब को मापने वाला यंत्र है। अब देखते हैं आइसोबैरिक जो है, इससे परमाणु द्रव्यमान समान संभारिक है, परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, यानी परमाणु संख्या अलग अलग होता है। आते हैं डर्मेटो क्या कहलाता है? डर्मेटो त्वचा की सबसे ऊपरी परत है, यानी एपिसर्डिम कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। उदाहरण के लिए हिस्टो ऊतक का नाम है। ऊतक टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन करना यानी टिस्टोलॉजी कहलाता है, यानी टिश्यू का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? टिस्टोलॉजी कहलाता है।
आप देखते हैं एनजीओ, एनजीओ का कहलाता है धमनी प्लस सिरा, धमनी प्लस सिरा रहेगा, अब धमनी और सिरा को एनजीओ कहा जाता है। अगर धमनी और सिरा में ब्लॉकेज है, धमनी और सिरा में कोई ब्लॉकेज है, कहीं छट गया है, कहीं कट गया है, तो इसका इलाज एंजियोप्लास्टी होता है, एंजियोप्लास्टी होता है, इसकी जाता है। अब कैरियो क्या कहलाता है? कैरियो यानी केंद्रक होता है, कैरियो यानी केंद्रक यानी न्यूक्लियस, कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक का अध्ययन करना क्या कहता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। महत्वपूर्ण अब सर्वधा देखते हैं, जैसे होता है एनाटॉमी क्या कहलाता है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। एनाटॉमी क्या कहलाता है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, एनाटॉमी कहलाता है। अब एंजियोलॉजी का कहलाता है? परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना, यानी रक्त धमनी प्लस सिरा को अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। देखते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन करना, एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन करना, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन करना, कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियो का मतलब बताया ही, हृदय भी होता है, कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय। स्टडी ऑफ कार्डियो क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन करना। कहते हैं क्रायोजेनिक्स क्या कहलाता है? निम्न तापमान का अध्ययन करना, यानी सबसे कम तापमान का अध्ययन करना, कार्डियोजेनिक्स कहलाता है। कहते हैं डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है? वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन करना, डेंड्रोलॉजी वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन करना। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का क्या कहलाता है? वृक्षों की आयु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। देखते हैं डर्मेटोलॉजी क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन करना, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है? जीवों एवं पर्यावरण के मध्य अध्ययन करना। इसका शब्द इकोलॉजी का शब्द किसने दिया है? हैकल ने दिया था। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन करना, एंटोमोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स का कहलाता है? अनुवांशिकता का अध्ययन करना, जेनेटिक्स का कहलाता है? अनुवांशिकता का अध्ययन करना, जेनेटिक्स कहलाता है। ये पहला वीडियो ही आपको बहुत चीज़ से मालूम करा देगा कि क्या क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हेलमिन्थोलॉजी क्या कहलाता है? क्रीमियो यानी वार्म्स का अध्ययन करना कहलाता है, हेलमिन्थोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? ऊतक यानी टिश्यू का अध्ययन करना, हिस्टोलॉजी कहलाता है। कहते हैं एक्थियोलॉजी क्या कहलाता है? मछली का अध्ययन करना, एक्थियोलॉजी कहलाता है। अब काइलोलॉजी क्या कहलाता है? मानव सौंदर्य का अध्ययन करना, काइलोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी अब देखते हैं माइकोलॉजी क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन करना। आपको उसमें बताया है माइको मतलब क्या होता है? कवक। स्टडी ऑफ माइको यानी कवक का अध्ययन करना, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन करना। नेफ्रोलॉजी यानी क्या होता है? गुर्दे यानी किडनी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अब न्यूरोलॉजी क्या कहलाता है? जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना, न्यूरोलॉजी का कहलाता है? जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना, न्यूरोलॉजी कहलाता है। और ओडोंटोलॉजी का कहलाता है? ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन करना। देखते हैं अब देखते हैं ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? प्रकाश का अध्ययन करना, ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब उसमें भी बताया है। ऑर्नी मतलब क्या कहता है? ऑर्निथो मतलब पक्षी होता है, यानी उड़नियों, इसको बताए थे याद करने के लिए। उड़नियों जो उड़ता है यानी पक्षी उड़ता है, ऑर्नियो माने ऑर्निथोलॉजी यानी ऑर्निथो माने पक्षी होता है, ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन करना, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन करना है। ऑस्टियो मतलब बोन होता है, हड्डी होता है, आपको बताया है उसमें भी। ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है, यानी ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन होता है। पैलिएटोलॉजी क्या कहलाता है? पैलिएटोलॉजी क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन करना, पैलिएटोलॉजी कहलाता है। देखते हैं पैथोलॉजी क्या कहलाता है? रोगों का अध्ययन करना,
और फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का क्या होता है? सवाल का अध्ययन करना। फाइकोलॉजी उसमें भी बताया, फाइको मतलब सवाल होता है, असर्टिव फाइको यानी सवाल का अध्ययन करना, फाइकोलॉजी कहलाता है। अब सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी का कहलाता है भूकंप का अध्ययन करना यानी वाइब्रेशन का अध्ययन करना। भूकंप का अध्ययन करके कहलाता है सिस्मोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का कहलाता है फलों का अध्ययन करना होता है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का कहलाता है मृदा का अध्ययन करना। एपिग्राफी, एपिग्राफी का कहलाता है शिलालेख का अध्ययन करना होता है। न्यूमिस्मेटिक्स है, न्यूमिस्मेटिक्स का कहलाता है सिस्को मृदा शास्त्र का अध्ययन करना। सेरीकल्चर, अब कल्चर देखते हैं अब हम लोग। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। जिस समय रेशम कीट का पालन होता है उसमें इसका अध्ययन होता है सेरीकल्चर का होते हैं। ऑलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सब्जी की खेती से। ऑलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सब्जी की खेती से। ऑलेरी कल्चर का संबंध किससे है? सब्जी की खेती से होते हैं। फ्लोरी कल्चर का संबंध किससे है? फूलों की खेती से। फ्लोरी कल्चर का संबंध किससे है? फूलों की खेती से। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से देखते हैं। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वनों की खेती से। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वनों की खेती से। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुए की खेती व केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुओं की खेती से। केचुआ का कहता है किसानों का मित्र कहा जाता है। अब देखते हैं वीटी कल्चर, वीटी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। जिसे मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। अब देखते हैं, यह वीडियो यहीं पर इन करते हैं हम लोग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यह वीडियो को यहीं पर इन करते हैं। धन्यवाद।